छह ओवरों का मुकाबला, एक ओवर का पावर प्ले। 6 ओवर में कितना रन बनाएंगे? टॉस जीता कप्तान, जेडी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बहुत ही शानदार माहौल क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ग्राउंड बहुत खूबसूरत, मैदान के चारों तरफ जिस तरह से आयोजन समिति ने, आयोजक ने मेहनत करके इस तरह से ग्राउंड को सजाया है, वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही लम्हा, खूबसूरत लम्हा ये क्रिकेट के लिए, मैदान पे धूप निकला हुआ, और नवंबर का महीना ना, ये क्रिकेट के लिए ही बहुत ही अनुकूल होता है। तो चलिए, गेंदबाजी अटैक पे ताबिश, स्ट्राइक पर बल्लेबाज हर्षित, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मनीष, और मैं अतुर रहमान गुड्डू वेलकम करता हूं सभी क्रिकेट प्रेमियों का। तो चलिए, फील्डिंग रोटेशन की अगर बात की जाए, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखेंगे कप्तान। मिड विकेट और आई थिंक डीप कवर के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर लगाया कप्तान ने। फील्डिंग करने वाली टीम इस बात का विशेष ध्यान देंगे, 25 मिनट के अंदर आपके ये इनिंग समाप्त हो जाने हैं। कप्तान इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जेडी क्लब के कप्तान, 25 मिनट के अंदर आपके ये इनिंग समाप्त होने हैं। 25 मिनट के अंदर आपकी इनिंग अगर समाप्त नहीं होते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेगा। मैच का टाइम आप मैच रेफरी चेक कर लेंगे, 10:25 हो रहा है, पहली बॉल का समय हो चुका है। इन समय में या तो आप टीम मीटिंग कर लेंगे या तो आप गेम को ऑन कर रखेंगे। 25 मिनट के अंदर आपको ये ओवर करने हैं। तो चलिए, काउंटडाउन शुरू, 1 2 3, लेट्स गो। पहली गेंद ताबिश, स्ट्राइक पर बल्लेबाज हर्षित। 6 ओवरों का मुकाबला, नया दिन, नई शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत दिन। पहली गेंद स्विच हिट करने की कोशिश, आप विकेट से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन के साथ। पहले 1 रन के साथ टीम का खाता खुला। ताबिश तैयार, पुनः गेंदबाजी छोर पे, धीरे धीरे कदमों के साथ राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, जोरदार अपील। यहां पे ना शायद बात करना चाहेंगे लेकिन अंपायर से, और जोरदार ताली इसमें जोरदार अपील के बीच बैट का बाहरी किनारा लगा और गेंद के विकेट कीपर के हाथ में, और ताबिश की एक फास्ट वन गेंद है ना, बहुत ही कमाल की गेंद। विकेट का पतन होता हुआ आउट हो गए बल्लेबाज हर्षित, और अंपायर का निर्णय ना, कमेटी का एक खास हिदायत है, अंतिम मुसलमान होंगे, आप खेलते जाइए। हमारे अंपायर बहुत ही शानदार अंपायरिंग की पूरे टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, पहले विकेट का पतन होता हुआ। 3 गुफरान 11 KVF का, वही तारीफ करनी होगी कप्तान जेडी क्लब की। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जो फैसला करने का वो सही साबित होता हुआ हर्षित आउट हो गए। ये चिंता का विषय है टीम के लिए। ये देखिए ताबिश की गेंद, देखिए बैट का बाहरी किनारा, और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। जोरदार अपील, विश्वास से भरा हुआ। तो चलिए, नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किस पे भरोसा दिखाए है। बल्लेबाजी करने के लिए आए, स्ट्राइक पर आए निशांत सिंह। बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे, पहले ओवर में विकेट गिरा है, दबाव में होगी टीम। वही युवा तेज तर्रार गेंदबाज की बात की जाए, ताबिश बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद, धीरे हाथों से खेलकर गेंद को फील्ड करते, जब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभी विकेट गिरा है पिछले गेंद पे, वो कहीं ना कहीं अभी विकेट में नमी है। गेंदबाजी की बात की जाए ना, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक
दो गेंदों में अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ताबिस। तो चलिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष आए हैं स्ट्राइक पे। हर्षित के आउट हो जाने के बाद अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मनीष की। दो बल्लेबाजों में एक साझेदारी की जरूरत होगी। फिलहाल यहाँ पे बात की जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी होती हुई। आपकी टाइमिंग से सेट है, 25 मिनट पे इनिंग करेगी है कमतारता है, यहाँ से टाइम दिया जा रहा है। 25 मिनट का समय जैसे होगा एक्स्ट्रा खिलाड़ी एक 38 सर्कल के अंदर आ जाएगा। अंपायर कॉल नो बॉल। मौका, बिल्कुल मौका है बल्लेबाज मनीष के पास बड़े शॉट लगाने का। स्टेप आउट कर बैठे गेंदबाज और मनीष के पास एक बड़ा शॉट लगाने की जिम्मेदारी होगी। और क्योंकि यहाँ से ना जो प्रेशर है वो थोड़ा सा हल्का हो। मनीष यादव अवध क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चेहरा, इस बार हवा में खेल बैठे। फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन फ्री हिट है तो आपको खतरा होगा नहीं। चार रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे। ताबिश की कमाल की गेंदबाजी, फिर रेड बॉल पे ना कमाल का इन्होंने गेंद डाला, छक्का कर रखा बल्लेबाज को। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज निशांत, लंबे कद के बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन आसानी के साथ लेंगे। और ये मिसफील्डिंग, आप ऐसे मंचों पे आके इस तरह से मिसफील्डिंग नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत चौका, फील्डर का भी योगदान ही उतना है। ये देखिए शॉट, देखिए आप बैट का फ्लो देखिए, बहुत ही कमाल की टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां मौजूद और जल्दबाजी कर बैठे, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। निशांत अच्छे बल्लेबाजों में नाम इनका शुमार किया जाता है। एक और बढ़िया शॉट, एक और खराब फील्डिंग। आप ऐसी फील्डिंग करके इस टूर्नामेंट में अगर आप आए हैं, एक मैच जीतना है तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको एसटीसीएल का अगर चैंपियन बनना है ना, तो अपनी टीम अपनी फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा करने के पड़ेगा। फिलहाल ओवर की हुई समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद गुफरान 11 की ईबीएफ का स्कोर है 9 रन, एक विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज हर्षित, जो बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है पिछले ओवर में। और गेंदबाज की बात की जाए, गेंदबाज ने पूरी प्रयास किया है अच्छा ऊपर निकालने का, लेकिन फील्डर का उतना सपोर्ट मिला नहीं है। जो एक चौका भी निकला है वो मिसफील्ड हुआ है। लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर ने मिसफील्ड किया और उसके बाद गेंद सीधा बाउंड्री रेखा के पार, और उसके बाद भी मिसफील्ड देखने को मिला हमें। दो नए गेंदबाज के रूप में आए सनी। फर्रुखाबाद के ये होनार क्रिकेट ओवर चलिए, हाँ वन मोर। कोई दिक्कत नहीं, आइए वन मोर। थैंक यू सो मच। एक गेंद अभी भी शेष है, ताबिश गेंदबाजी करेंगे। स्कोर बोर्ड हो चुका है 9 रन, एक विकेट के नुकसान पे। तो चलिए ताबिश तैयार इस ओवर की अंतिम बॉल लेके। तो चलिए इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कप्तान जो है ना वो फील्डिंग सेट कर नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग ऑन और
चलिए मैच को ऑन कीजिए। ताबिश गेंदबाजी अटैक पे, सामने बल्लेबाज मनीष। 9 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार इकरार दलान खेलने की कोशिश, अच्छे टप्पे के साथ छकाया बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जेडी क्रिकेट क्लब टाइम का भी विशेष ध्यान रखें। आपके पास 25 मिनट है इस इनिंग को खत्म करने के लिए। आप लोग फील्डिंग सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखें। एसटीसीएल का जो रूल है 25 मिनट में आपको इनिंग खत्म करनी है, और उसके बाद 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय। 30 मिनट में आपको 6 ओवर करवाने हैं अपने बॉलर से। चलिए मैच को ऑन रखिए, मैच को ऑन रखिए, अंपायर को आप फ्री करिए। 1 ओवर का पावर प्ले है और 1 ओवर के पावर प्ले में ना 9 रन बनाए हैं। ठीक है, 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। कोई भी अगर केवल प्लेइंग का खिलाड़ी मैदान के अंदर आएगा, नहीं माफी चाहूंगा, पहले केवल मैदान में एक्स्ट्रा प्लेयर आएंगे, वरना 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। ये बात नियम सुन लें आप लोग, ये खास हिदायत है कमेटी के द्वारा। जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में वो आएगा वही मैदान के अंदर आएगा। दोनों टीमों के कप्तान सुन लें, 30 मिनट 25 मिनट का समय और 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय, 25 मिनट 30 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको इसी इनिंग के लिए। तो चलिए गेंदबाजी अटैक पे सनी, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज निशांत, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज मनीष। बहुत अच्छा शॉट, सीधे बल्ले के साथ खेला है, लगाव बाउंड्री की तरफ फील्डर वहां मौजूद, 1 रन आसानी के साथ। आप फील्डर रिटर्न की अगर बात की जाए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट। टीम का फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है बाउंड्री को रोकने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, फर्रुखाबाद के सनी आए गेंदबाजी करने के लिए। लंबे कद के तेज गेंदबाज वहीं सामने है मनीष यादव। 3 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार एक द लाइन खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बहुत अच्छी टप्पे के साथ। कप्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, अभी तक तो सही साबित हो रहा है अगर जेडी क्लब के द्वारा बात की जाए तो। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है लेकिन स्लिप के फील्डर से काफी दूर। यहाँ पे नाखुश है गेंदबाज सनी, काफी अच्छा इनका एक्शन, गेंदबाजी एक्शन की अगर बात की जाए ना तो बहुत ही शानदार। लगातार अच्छी गेंदबाजी सनी के द्वारा। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सामने बल्लेबाज निशांत, अभी उस तरह से बाउंड्री आई नहीं जैसे पावर प्ले में देखा जाता है ना, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई नहीं अब तक। इस बार पैरों पे गेंद की कलाइयों के साथ खेला, गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग विटामिन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिली। वहीं पे तारीफ करनी होगी गेंदबाज सनी की, अब तक बांध कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहा है किसी बल्लेबाज को। हालांकि दोनों बल्लेबाजी को बात की जाए ना तो आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, मैदान पे जब तक रहते हैं ना इनका बल्ला खामोश रहता है नहीं, लेकिन आज सनी की गेंदबाजी के आगे ना अब तक बल्ला खामोश है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी ताबिश और सनी के द्वारा। इस बार बढ़िया शॉट, मिड विकेट एरिया पे गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन कनेक्शन बैट के बीचों बीच और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर प्रयास लगातार जारी था मनीष का। इस बार देखिए शॉट, देखिए अब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शॉट। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। पहला ओवर प्रगति पे है, दूसरा ओवर प्रगति पे है। पहले ओवर की अगर बात की जाए 9 रन दिया था ताबिश ने, 1 सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। हर्षित का विकेट वहां पे प्राप्त किया था।
इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, गेंद के नीचे है फील्डर, और यहां सनी ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। कमाल की गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी, जेडी क्लब के द्वारा तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा। इस समय देख सकते हैं हवा में खेल बैठे, दूरी उतना थी नहीं, और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। गुफरान 11 KBF। दर्शकों के लिए भी इनामों की घोषणा, दिल खोला है सौरभ सिंह जी ने। कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच लेता है तो उसे 200 रुपए का पुरस्कार, और मैं भी चाहूंगा टी शर्ट दिया जाएगा। थैंक यू। दर्शकों के लिए इनामों की घोषणा जो सुन लें आप सभी दर्शकों के लिए, इस टूर्नामेंट में जो भी दर्शक मैदान के बाहर कैच लेता है एक हाथ से, तो उसे STCL के द्वारा एक खूबसूरत टी शर्ट प्रदान किया जाएगा। और जो कई के दर्शक ना कल ये कैच ले भी चुके हैं और टी शर्ट पा भी चुके हैं, एक बेहतरीन सोच आयोजक के द्वारा। अब खिलाड़ियों के साथ साथ ना वो दर्शक भी वो टी शर्ट पहने। बिल्कुल, दर्शकों के लिए भी इनाम है। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर भी बोल रहा हूं, आप सुनिए। जो भी दर्शक मैदान के बाहर कैच लेते हैं एक हाथ से, उनके लिए हमारे STCL की तरफ से बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट सौरभ भाई और पूरे आयोजन समिति के द्वारा दिया जाएगा। ये अच्छी पहल है हमारे दर्शकों के लिए कि जो खिलाड़ी मैदान पे खेलते हैं, जो ड्रेस में देखते हैं, आप दर्शकों को भी देखेंगे। एक बेहतरीन सोच के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन। फिलहाल 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तो खिलाड़ियों के साथ साथ ना आप दर्शकों पे भी मेहरबान है, और दर्शक ना इस टूर्नामेंट की शान को बढ़ाते हैं। वेलकम है आप सभी दर्शकों का जो यूट्यूब की वजह देख रहे हैं। आपको भी कहता हूं कि मैदान पे आइए और इस टूर्नामेंट को प्यार दीजिए। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे आसिफुल्ला, अब से बाहर थी, अच्छा शॉट, कवर ड्राइव, वहां पे एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ जिले का ये बहुत ही लोकप्रिय टूर्नामेंट बन चुका है। और यहाँ पे ना एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी से मैदान पे आप देख सकते हैं। एक बार अच्छी गेंद, रचनात्मक तरीके से खेला, डॉट गेंद। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप हमारे टूर्नामेंट के आयोजक सौरभ सिंह जी और सभी हमारे इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने वाले सभी बड़े भाई, छोटे भाई, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आप लोगों के द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र क्रिकेट को बढ़ावा देगा। इस बीच बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, स्विच हिट वहां देखने को मिले बल्लेबाज के द्वारा। बेहतरीन कनेक्शन, और गेंद गई है डीप पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए। तरुण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तरुण जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको 2 अंक दिलाएंगे, सोचने पे मजबूर कर देगा। दोनों टीमें नई है, दोनों टीमों के लिए एक नया मैच है, और दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मैच जीतना चाहेंगे। आसिफ चले एक बार फिर से सामने, बल्लेबाज तरुण इस बार गली में कट किया, रन लेना चाहते थे और कंप्लीट भी कर लिया। अच्छी रन विकेट दोनों खिलाड़ी के द्वारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करनी है के लिए जाने जाते हैं ना अवध के बल्लेबाज, उस तरह से बल्लेबाजी अब तक हुई नहीं है। वही गेंदबाजों की बात की जाए, ताबिश के बाद सनी, अब सनी के बाद आसिफुल्ला कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, छका कर रखा है अब तक बल्लेबाजों को। लगातार प्रयास जारी, बैट का बाहरी किनारा लगा, स्लिप पे खड़े फील्डर ने गेंद को फीड की, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच। पहले गेंद पर डॉट, दूसरे बॉल पे चौका, तीसरे बॉल पे सिंगल, अब यहां से एक फिर डॉट बॉल। अच्छा ओवर साबित होता हुआ आसिफ का। आसिफ अनुभवी गेंदबाज और ICL खेलने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम। एक और अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद।
और आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत में है, फील्डिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही है। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे गुफरान 11 के एबीएफ। नया दिन, नई शुरुआत, हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 मचने वाला है धमाल, मचा दिया है धमाल। आयोजक सौरभ सिंह, उनकी पूरी टीम ने। अगले ओवरों के जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर प्रियांशु को। वेलकम है प्रियांशु आपका। धन्यवाद गुड्डू भैया। और बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक जेडी क्रिकेट क्लब के द्वारा। बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा है और अभी तक कोई भी बड़ा हिट देखने को मिला नहीं है। पिछले 3 ओवर की बात की जाए, अभी तक 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे गुफरान केवीएफ 11। तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाजों की। थोड़ी सी मिसफील्डिंग भी देखने को मिली है क्योंकि सुबह के मैच में मैं डेली देख रहा हूं, तो सुबह के मैच में थोड़े फील्डरों का उतना सपोर्ट मिलता नहीं है बॉलर को। तब इस लेके आए हैं अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर। पिछले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तब इसने 1 विकेट भी लिया था हर्षित के रूप में। ये उठा के खेल दिया है, ये क्लियर करेगा और पहला छक्का निकलता हुआ आज के दिन का पहला 6 निशांत के बल्ले से निकलता हुआ। हेड लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है, क्लियर भी करेगा पूरी तरीके से। देखिए पहला 6 निकलता हुआ यहाँ पे, जैसी डिमांड थी वैसे ही शॉट निकला यहाँ पे निशांत के बल्ले से। और आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे आयोजक सौरभ सिंह जी इस मैच का पूरा आनंद लेते हुए, और साथ में उनके सहयोगी। बहुत अच्छा मुकाबला आज 2 नई टीमों के बीच, जेडी क्रिकेट क्लब गुफरान केवीएफ 11, दोनों ही बहुत ही अच्छी टीम। एक बार फिर से खेला है यहाँ पे, गली भी फील्डर तैनात, एक ही रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी वापसी कहेंगे, अच्छी फुल टॉस गेंद खड़ी हो गई है यहाँ पे और एम्पायर ने नो बॉल का इशारा भी दे दिया है। नो बॉल का इशारा भी दे दिया यहाँ पे एम्पायर ने। शायद एक्स्ट्रा फील्डर की वजह से ये नो बॉल, एक्स्ट्रा फील्डर की वजह से ये नो बॉल का इशारा एम्पायर का। यहां मौका में बन सकता था 1 विकेट का और, लेकिन एक एक्स्ट्रा फील्डर की वजह से ये नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही शानदार अंपायरिंग देखने को मिली है हमारे संदीप सिंह राजपूत और गौरव कुमार के द्वारा। काफी अनुभव दोनों ही अंपायरों को। बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। समय काउंटडाउन शुरू है, आप अंपायरिंग करते रहिए। समय यहाँ ध्यान, और 10:55 पे खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर आ जाएगा। नियम सभी के लिए सेम है। ये उठा के खेल दिया है और फील्डर उसके नीचे है। नईम फारूकी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी, इसका फायदा उठा नहीं पाए। फ्री हिट गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन नईम फारूकी यहाँ पे तैनात थे और कैच को कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी। बिल्कुल बेहतरीन कॉन्टेस्ट है बैट बॉल के बीच। फील्डिंग को लेकर थोड़ा दिक्कत है। हमारे बीच मनु बैट सर्विस गोमती नगर मौजूद है, उनका भी वेलकम है। अच्छी बैटिंग रिपेयरिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये बल्ले का किनारे यहाँ पे पॉइंट टू फील्डर तैनात, एक ही रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और बिल्कुल यहाँ सिंगल से काम चलने वाला है ना। स्कोर बोर्ड पे मात्र 34 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से स्कोर की अगर बात की जाए ना, पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ 6 ओवर में ना कम से कम 60 से 70 रन होने चाहिए अगर आप मैदान में बने रहना चाहते हो तो। फिलहाल गेंदबाजी की बात की जाए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो रनों की बात कर रहे थे गुड्डू भाई, यहाँ पे 60 से 70 रन और इस मैदान पे लगभग डिफेंड भी करना मुश्किल है। ये उठा के खेला है और 1 बाउंस इनटू द फेंस 4 रन के लिए। ऑन साइड पे यहाँ पे खेला
बहुत ही अच्छा शॉट से निकलता हुआ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा शॉट है यहाँ पे, दोनों ही फील्डर को भेजती हुई गेंद 4 रन के लिए। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर गुफरान KVF 11। तारीफ करनी होगी टूर्नामेंट के आयोजक की, हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 टूर्नामेंट के आयोजक सौरभ सिंह जी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इतना अच्छा मंच दिया। साथ ही साथ उनके साथ देने वाले उन सभी भाइयों का भी नाम लेना चाहूंगा जो लगातार इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। तो साथ त्रिवेदी जी साहब, राहुल दीक्षित जी, छोटे भाई ठाकुर, अश्वनी सनी जी, छोटे भाई सचिन, इन लोगों का भी बहुत विशेष योगदान है इस टूर्नामेंट में। बात की जाए मनीष भाई की, जो कि निम्सा ट्रेडर्स के ऑनर हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मनीष निम्सा ट्रेडर्स के ऑनर ने एक बार फिर से दिल खोला। यहां से कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है ना, तो उसे अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज तो 500 रुपए का पुरस्कार, और लगातार 3 विकेट कोई भी गेंदबाज लेता है तो उसे 1100 रुपए का पुरस्कार, और लगातार 3 चौके पे भी 500 रुपए का पुरस्कार है। तो पैसों की वारिस कर दी है निमिषा ट्रेडर्स के ऑनर मनीष भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऐसे ही प्यार मोहब्बत बताते रहिए इस टूर्नामेंट पे। 4 चार लगा दिया है इस टूर्नामेंट ने। और पहली गेंद यहाँ पे थोड़ी सी वाइड लाइन फेंकना चाहते थे, ये उठा के खेल दिया है, उठा के खेला है, देखना होगा मौका बन सकता है। और उस कैच को कंप्लीट अब की बार नईम फारूकी कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ तीसरा विकेट गवाती हुई यहाँ पर गुफरान KVF 11। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे आसिफ के द्वारा। खूबसूरत कैच नईम फारूकी, कन्नौज की खुशबू आज हरदोई में कमाल दिखाते हुए 2 कैच लिया, एक फ्री हिट था, भाग निशान नहीं दिया, इस बार कोई गलती नहीं की। आउट किया बल्लेबाज तरुण को। बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं लिवी। और नईम फारूकी की जितनी तारीफ की जाए, कन्नौज का बहुत ही अच्छा क्रिकेटर ये। साथ में हमारे तिरवा के कन्नौज के विशाल कश्यप बिक्का, इन्होंने काफी परचम लहराया यहाँ पे कन्नौज में, और कन्नौज ही नहीं पूरे भारत में। बहुत अच्छा बल्लेबाज विशाल कश्यप बिक्का उत्तर प्रदेश में। और इनकी एक खासियत और है, ये लेदर बॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कन्नौज का जाना माना बल्लेबाज आज हम सभी के बीच में विकेट कीपिंग पे तैनात। नई बल्लेबाज लिवी बहुत, और ये पहली गेंद पे अनुभव का पूरा इस्तेमाल, अनुभव का पूरा इस्तेमाल। आसिफुल्लाह क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह। लखनऊ की अगर बात की जाए ना, अवध की बात की जाए ना, तो इस खिलाड़ी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने में ना लोगों को काफी समय। IGCL जैसे गेंदबाजों की, और बता दूं कि पूरे प्रदेश में इस खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी से लोहा मनवाया है। जैसा कि आपको देखने को मिला है, लिवी बहुत खतरनाक बल्लेबाज थे, उनको पहली गेंद पे पवेलियन वापस भेजा है आसिफ ने। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई जेडी क्रिकेट क्लब के द्वारा। लिवी आए और लिवी गई, पहली ही गेंद पे सफलता यहाँ पे। और लगातार 2 विकेट, लगातार 2 विकेट, जैसा कि इनाम की घोषणा की गई थी नमिसा ट्रेडर्स के द्वारा। विकेट हैट्रिक पे 1100 रुपए का, और हैट्रिक पे ही है गेंदबाज आसिफ। और नई बल्लेबाज लिवी की जगह भानु आए बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज हैट्रिक पे, क्या हमें देखने को मिलेगी HTCL सीजन 1 की पहली हैट्रिक? देखना होगा। ये उठा के खेला है, उठा के खेला है, और यहां पे कंप्लीट हो सकती थी हैट्रिक। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कैच को कंप्लीट नहीं कर पाया। नहीं, बिल्कुल मुझे कहने में बिल्कुल भी शक नहीं है, फील्डिंग स्तर बहुत खराब है। इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम नजर आ रही है हमें ये। इस तरह से कैच आप नहीं पकड़ सकते, तो ऐसे मंच पे ना आपको कैच लेने होंगे, प्रतिभाएं दिखानी होगी आपको। आपकी प्रतिभाओं को पूरी दुनिया देख रही है। इस तरह से कैच, आई कैन नॉट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हैट्रिक पाता गेंदबाज, गेंदबाज के दिल से पूछिए कितनी मेहनत करते हैं विकेटों के लिए।
इतिहास बनाने के बहुत करीब थे, पहला हैट्रिक होता है इस सीजन का। क्या हो रहा है भाई? एक बार दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। यार रिव्यू सिस्टम है नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आप खेलते जाइए। हमारे अंपायर बहुत ही शानदार है, आसिफुल्ला, जो कि बहुत ही अनुभवी गेंदबाज। मैं कहता हूं ना कि स्विंग का सुल्तान, रफ्तार का सौदान। रफ्तार तो अब इन्होंने कम कर ली है, लेकिन जलवा अभी भी इस खिलाड़ी का जारी है। अवध एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, आसिफुल्ला। जैसा कि आप बता रहे थे अनुभव, और अनुभव पूरा झलकता हुआ इनका, आप देख सकते हैं अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए आसिफुल्ला, जिन्होंने पूरी तरीके से हैट्रिक को लगभग कंप्लीट कर लिया था अगर फील्डर, लॉन्ग ऑन का फील्डर उनको सपोर्ट करता। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती है अभी तक आसिफ के द्वारा। मात्र 11 रन और 2 बड़ी सफलताएं। ये एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बहुत अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और गेंद सीधा कीपर के हाथों में। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। खुशकिस्मत कहेंगे बल्लेबाज की यहाँ पे, क्योंकि गेंदबाज इतना अच्छा है कि बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। एक और यहाँ पे उठा के खेला स्ट्रेट पे, और गेंद सीधा वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन के लिए। काफी समय के बाद ये बाउंड्री आती हुई गुफरान केवीएफ 11 के लिए। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पर के नुकसान पर गुफरान केवीएफ 11। तो ये ओवर अगर देखा जाए तो अच्छा साबित हुआ है। 5 ओवर में स्कोर बोर्ड पे 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। जी अब एक खिलाड़ी अंदर आ जाएंगे, 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेंगे। टाइम आपका हो चुका है ओवर। एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेगा। 30 मिनट का समय था, आप क्रॉस कर चुके हैं। नियम सभी के लिए एक समान, केवल 4 खिलाड़ी ही 30 यार्ड सर्कल से बाहर रहेंगे। नियम से समझौता नहीं हो पाएगा। फिलहाल गेंदबाजी टेक पे, गेंदबाज का नाम बता दें। संजीव पटेल आए गेंदबाजी करने के लिए। तो बता दो इस समय हमारे बीच हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 के खूबसूरत मंच पे इस समय देख सकते हैं आप हमारे बीच मेरे छोटे भाई मनु बैट सर्विस, तेलीबाग लखनऊ, ऑल इंडिया सर्विस। आप किसी भी प्रकार के लिए ना बैट की मरम्मत के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और बहुत ही लोकप्रिय बन चुके हैं ये मनु बैट सर्विस, तेलीबाग लखनऊ, ऑल इंडिया सर्विस देते हैं। आप जिनको भी ना अपने बैट रिपेयर कराने हैं तो एक बार इनका सेवा का मौका जरूर दें। थैंक यू सो मच। गेंदबाजी अटैक पे संजू। जी हाँ, अपनी टीम के लिए लास्ट ओवर लेके आती है संजीव। और अगर रन्स की बात की जाए, 5 ओवर में मात्र 46 रन खर्च किए हैं अभी तक जेडी क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों ने, और 4 सफलताएं भी। तो बल्लेबाजी पूरी तरीके से खुल के करने नहीं दिए गुफरान केवीएफ 11 को। तारीफ कर रही हुई इस गेंदबाजी अटैक की। शॉर्ट पिच गेंद, और पुल किया यहाँ पे। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद थी, आसानी से खेल दिया यहाँ पे बल्लेबाज निशांत ने। गेंद सीधा 6 रन के लिए। बिल्कुल वो मोमेंटम को जज किया निशान ने, जिन रनों की जरूरत थी ना। अब मैच में पकड़ बना चुकी है, 52 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। अभी भी आई थिंक यहाँ से संभवतः 5 गेंद बाकी है। निशांत काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक और यहाँ पे फुल टॉस गेंद, एक और फुल टॉस गेंद, और वो भी जाएगी बाउंड्री रेखा के पार, 4 रन के लिए। 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर दिए यहाँ पे गेंदबाज ने। पहला ओवर लेके आए हैं संजीव पटेल। यही तो कहा जाता है ना कि का योद्धा होता है। लगातार कप्तान को बात करनी चाहिए थी। आप समय ज्यादा लगा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे, फील्डिंग सेट नहीं हो रही आपसे। ये खिलाड़ियों से जो टीम मीटिंग होती है मैच के दौरान, आप उससे थोड़ा सा जिम्मेदारी को समझा करें। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई निशांत के द्वारा। 15 गेंदों में 33 रन पे खेल रहे हैं।
एक और लगभग शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन स्लोअर डिलीवरी ये डाली है। बहुत अच्छी गेंद, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट अच्छा बॉल। अच्छा टप्पा यहाँ पे संजू के, लंबे कद के तेज गेंदबाज है। और गेंदबाजों में अगर बात की जाए ना, मैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मैकग्राथ को देखा है, अक्सर उनके बहुत स्मूथ था, काफी विकेट लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। टेस्ट की बात की जाए, वनडे की बात की जाए, एक वर्चस्व था ग्लेन मैकग्राथ का। क्रिकेट की बात की जाए लेदर में तो पूरी दुनिया पे राज किया है उन्होंने। ये एक और शॉट उठा के खेला है, और एक और 6 रन लगातार यहाँ पे अटैक करते हुए निशांत। कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। शॉट देखिए, शॉट सिलेक्शन देखिए। अब आप स्टंप के बाहर चले गए, वहां से खींच कर मारा सूर्य कुमार यादव के अंदाज में। हालांकि फील्डर ने वहां कोशिश की, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। स्कोर बोर्ड पे जापा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। महंगा ओवर साबित होता हुआ संजीव का। और लगभग जिस टोटल के लिए चाहती थी यहाँ पे गुफरान केवी फ्लावर, उसी की तरफ अग्रसर होती हुई 62 रन बना लिए हैं। और अच्छा टोटल कहेंगे अगर ये 70। ये ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लेकिन चेक के लिए यहाँ पर भेजा है अंपायर ने। ऑफ स्टंप के बाहर अपील हुई थी। आप बेफिक्र रहिए, आप खेलते जाइए। केवल कप्तान जो है ना वो अंपायर से बात करेगा, बाकी कोई खिलाड़ी, दोनों टीमों के खिलाड़ी या पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ी अंपायर से बात नहीं कर सकते। केवल कप्तान बात करेंगे, वरना 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। चेक किया जा रहा है यहाँ पे। हमारे पास टेक्निकल टीम है, अंपायर रिव्यू है ये। यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए रिव्यू सिस्टम है नहीं। और अंपायर का डिसीजन वाइट बॉल। बेहतरीन अंपायरिंग, काफी बाहर था गेंद, दूसरे पट्टी के बाहर गेंद गई थी ये। संजू बचने की कोशिश की वहां पे, ऊपर इसमें देख सकते हैं निशांत। लगातार अच्छी गेंदबाजी, एक और यहाँ पे उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस ओवर का निकलता हुआ ये तीसरा छक्का निशांत के बल्ले से। और कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे। अच्छा, इससे बड़ा मंच आपके लिए क्या हो सकता है? पूरे दुनिया देख रही है आपके खेल को। और निशांत की बल्लेबाजी कमाल की, 18 गेंदों का सामना किया, 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस समय टीम दबाव में थी ना, दबाव से उबारा है। 69 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। अर्धशतक से काफी नजदीक बल्लेबाज निशांत। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से जिस ओवर का इंतजार कर रही थी गुफरान केवी 11, वो ओवर लगभग उनके पक्ष में आता हुआ। पारी का लास्ट ओवर। ओ, ये गेंद भी मिस हुई, लगभग शॉर्ट पिच गेंद थी, रनआउट का चांस था, वो भी मिस किया। और दूसरे रन के लिए दौड़ गए हैं, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, और दूसरा रन भी अंपायर ने रिव्यू के लिए भेजा हुआ है। और हमारे पास टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम है टेनिस क्रिकेट डॉट इन की, सभी पे निगाहें हैं। देखना स्कोर बोर्ड पे भी कितने रन होंगे ये तो वक्त बताएगा। 2 हो जाएंगे तो स्कोर हो जाएगा 71, 1 होगा तो होगा 70। लेकिन फिलहाल सम्मानजनक स्कोर पे जा चुकी है टीम गुफरान 11 ने। और अपने लास्ट की 5 बॉल में अगर देखा जाए 23 रन खर्च किए थे। लास्ट बॉल में देखना होगा 1 रन आता है या 2 रन। बहुत बड़ा ओवर, जिस ओवर का इंतजार कर रही थी गुफरान के वीएफ 11, पूरी तरीके से उनके पक्ष में आता हुआ। 5 ओवर अच्छी गेंदबाजी की थी, 5 ओवर में 46 रन थे। उसके बाद एक महंगा ओवर साबित होता हुआ संजीव पटेल का। और इस समय देख सकते हैं, पूरी तरीके से देखना चाहते हैं हमारे तीसरे अंपायर, टीबी अंपायर गलती नहीं करना चाहते। और शॉर्ट होने की बात की जाए तो आउट करार दिया है ग्राउंड अंपायर ने।
और टीवी अंपायर का डिसीजन आउट। 70 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। यहां से चाहिए 71 रन जेडी क्लब को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी निशांत के द्वारा, और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर 70 रन 4 विकेट 71 रन का टारगेट दिया है जेडी क्रिकेट क्लब को। क्या देखना होगा यहाँ पे जेडी क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज इसको चेज कर पाएंगे या डिफेंड करेंगे गुफरान KBF11। और इसी पारी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रायबरेली की खूबसूरत आवाज अमरकांत। हेलो, दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में, अतिउर रहमान गुड्डू साथ में प्रिंसिपल फ्रॉम और औरैया। जीत के लिए 36 गेंदे 71 रनों की जरूरत। है 25 मिनट का, तो बल्लेबाज जल्द से पहुंचे। लवी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चौथा दिन, पहला मुकाबला आज के दिन का। RR ये ग्राउंड है, आप भी हो जाइए तैयार। RR में आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि HTCL लाया ढेर सारे उपहार। एक हाथ से पकड़िए क्लीन कैच और ले जाइए HTCL द्वारा शानदार टी शर्ट, यानी कि फाइनल मुकाबले में और ज्यादा उपहार हमारे सौरभ भैया और तुषार त्रिवेदी भैया की ओर से दर्शकों के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो दर्शक भारी से भारी संख्या में कल आए और मुकाबले का लुत्फ लें। सौरभ भैया और तुषार त्रिवेदी भैया जी ने जो पहल उठाई है HTCL, यानी HTCL के माध्यम से हरदोई में क्रिकेट को शिखर पर ले जाने का जो काम किया है, वो बेहद ही सराहनीय है। क्योंकि जो कहते हैं हमें मौका नहीं मिलता, मौका मिलता लेकिन मंच नहीं मिलता, उन सभी के लिए एक बड़ा मंच HTCL यानी कि हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग में आइए और छा जाइए, तभी आगे बड़े मंच में पहुंच पाएंगे आप, जब बड़े मंच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आज देखा जाए तो जेडी क्रिकेट क्लब की ओर से कप्तानी बेहद निराशाजनक रही। नतीजा यह था कि किसी को नहीं पता कौन कैप्टन है, कहां पे फील्डिंग सजानी है। हेलो, और इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं टेनिस क्रिकेट.in और साथ में हार्ड वर्किंग उभरते हुए यूट्यूबर उत्तर प्रदेश क्रिकेट ब्लास्ट यानी UPCB उन्नाव। और बता दूं आपको अमरकान, जो टाइम है ना दोनों टीमों के लिए सेम है। यहाँ से मैच जो स्टार्ट हो रहा है ना वो 11:09 पे शुरू हुआ है। 11:09 पे आपको ये 6 ओवर ना, आपको ये ओवर कंप्लीट करना है, वरना आप भी एक का आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 आवर चक्कर के अंदर रहेगा। हेलो जी, बिल्कुल सहमत है गुड्डू भैया आपसे। और हमारे साथ मौजूद हैं मनु बैट सर्विस, उच्चतम क्वालिटी सर्विस के इनके द्वारा दी जाती है। जो भी बैट लेकर जाएगा, एक बार जाएगा तो बार बार जाएगा। इस प्रकार की इनकी सर्विस गोरखपुर, बहराइच। आदर्श तिवारी गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। नॉन स्ट्राइक पर है विक्का। एक और बड़ा शॉट खेलने, पहली गेंद से विकेट का हुआ है पतन। विकेट के साथ दिलाई आदर्श तिवारी लखनऊ ने शुरुआत। बल्लेबाज आए, बल्लेबाज गए, गोल्ड शिकार। HTCL में न कर सके शुरुआत दमदार धमाकेदार, जाना पड़ा जीरो के खाते पे वापस।
बल्लेबाजी के लिए बंटी जा रहे हैं, साथ देना होगा विक्का का, क्योंकि आज निश्चित रूप से श्रेयस वाजपेयी की कमियां खलेंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, खेलना पड़ेगा। और शुरुआती पहली गेंद से विकेट दिलाया आदर्श तिवारी ने। दूसरी गेंद के लिए तैयार होते समय का विशेष ध्यान दें फील्डिंग टीम, पेनल्टी आपको लगेगी। गेंद के लिए तैयार है, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए आदर्श। थोड़ा सा शॉट लिया है अमित चौबे को, और बड़ा शॉट खेला गया, दूसरे विकेट का हो सकता है पतन। ओहो, ड्रॉप कैच को किया है ड्रॉप, एक और बल्लेबाज बचे हैं गोल्डन डक का शिकार होते, क्योंकि निश्चित रूप से कैच हाथ में गई थी लेकिन छोड़ दी। क्या गजब की शुरुआत दिलाई है आदर्श ने। आदर्श लगातार कर रहे विचार और विमर्श, कहां गेंदबाजी करानी है, कहां पे फंसाना है बल्लेबाजों को। फिर से तैयार, लगातार प्रत्येक गेंद पे फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज आदर्श तिवारी। विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला निशान सिंह ने। शॉट पीटॉन क्षेत्र में मौजूद है अमित कनौजिया। इस बार अच्छी गेंद चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, एक और डॉट गेंद इसी बीच। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत कही जाएगी। आदर्श अच्छे गेंदबाज है, निश्चित रूप से भली भांति जानते किस प्रकार से टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलानी है एसटीसीएल जैसे बड़े मंच पे। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन गैप में खेला, फील्डर जा रहे हैं पीछे। अर्शित यादव जब तक गेंद को फील्ड करते, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से एक रन लेने में पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास। स्ट्राइक रोटेट किया, जो इसके बाद मुकाबला होना है। जो टीमें हैं वो आके टॉस करा लें, दोनों कैप्टन कॉम बॉक्स में आ जाएं। आदर्श फिर से तैयार, पहली बार। इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले से कारपेट के सारे खेला गया। मिड विकेट का कोना क्षेत्र में मौजूद है हर्षित यादव ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में थ्रो किया। एक रन से संतुष्ट बल्लेबाज। जेडी क्रिकेट क्लब वर्सेस गुफरान केबीएफ 11 के बीच ये मुकाबला। इसके तुरंत बाद जेडी क्रिकेट क्लब बेनीगंज के साथ होगा दूसरा मुकाबला। इस बार बड़ा शॉट बल्ले से हर्षित है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। अंपायर की सारे प्रतीक्षा और ये 6 रन। बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। इस बार पूरे ओवर की बात की जाए तो की आदर्श ने अंतिम गेंद में बड़ा शॉट लगा और अच्छी शुरुआत कही जाएगी। एक विकेट जरूर गंवाया टीम ने। बंटी और विक्का पे काफी ज्यादा दारोमदार होगा इनके कंधों पे। शायद गेंदबाजी में करेंगे परिवर्तन, कौन से गेंदबाज को लाएंगे गेंदबाजी मोर्चे पे। क्या स्वयं कप्तान हर्षित यादव आएंगे या फिर अमित चौबे पे जताएंगे भरोसा। और स्वयं कप्तान गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे, यानी कि हर्षित यादव। एसपीएल का पहला पारी का दूसरा ओवर। एसटीसीएल का खूबसूरत ग्राउंड, यहां का एटमॉस्फेयर कि कोई जवाब ही नहीं है। और देख सकते फीलिंग आती है बिल्कुल लॉर्ड्स जैसे मैदान की।
गुफरान केवीएफ टीम का भी टाइमर, इनिंग टाइमर जो है स्टार्ट है, कृपया ध्यान दें। बाद में सबके लिए नियम एक ही है, अगर विलंब करेंगे तो पेनल्टी लगनी तय है। एक प्लेयर अतिरिक्त अंदर रखना पड़ेगा। हर्षित यादव पहली बार एसटीसीएल टूर्नामेंट में गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद अच्छी, थोड़ी सी गति में मिश्रण किया, जिसकी वजह से बंटी थोड़ा सा चंबित हुए, लेकिन अंतिम क्षणों में रक्षात्मक ढंग से खेल दिया शॉट बिना किसी रन के लिए। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट एचटीसीएल यानी कि हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग। इस बार हेलीकॉप्टर प्रकार का सॉल, लेकिन फिर से फील्डर मौजूद निशान सिंह के रूप में। डीप एक्स्ट्रा मिड ऑन बाउंड्री के क्षेत्र में एक रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ने। फिर से ये लगातार परिवर्तन करते हुए हर्षित यादव लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। जिस प्रकार इस बार अच्छा शॉट, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज। फिर से एक बार लगाव क्षेत्र में खड़े हैं फील्डर निशान सिंह ने गेंद को फील्ड किया, और हर्षित उन्हें कहते हो कि थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि हम गेंदबाजी उस प्रकार की करा रहे हैं कि मौका नहीं देंगे बल्लेबाज को। लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से इंतजार करते हो कि कौन सी गेंद मिलेगी पाले में। और एक और शानदार गेंद, जैसे देखा स्टेप आउट किया और अपनी और थोड़ी सी गेंद को खींचा और बड़े स्ट्रोक में तब्दील न करने दिया बल्लेबाज बंटी को। अभी तक खूबसूरत गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, धमाकेदार गेंदबाजी हर्षित यादव द्वारा। बड़ा शॉट नहीं लगा सके कोई बल्लेबाज। इस समय उत्तर प्रदेश के सुपरस्टार खिलाड़ियों की सूची में इनका नाम दर्ज होता है। इस बार हवा में गई है गेंद, हर्षित यादव है नीचे, विक्का के विकेट का होगा पतन। आईएसएल में लखनऊ से चुने गए हर्षित यादव पिछले कुछ समय से पूरे भारत में अपनी बल्लेबाजी हरफन मौला प्रदर्शन के लिए लोहा मनवाया इस खिलाड़ी ने। चाहे इंडिया कप की शानदार पारी हो या फिर अन्य टूर्नामेंटों में शानदार बल्लेबाजी। पहली सफलता हर्षित यादव के खाते में। हर्षित ने किया अपनी गेंदबाजी से आकर्षित पूरी तरह से। और फिर से हम नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सनी बल्लेबाजी के लिए। यहां से कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन जिता कर देगा मैच। कल देखे गए ऐतिहासिक मुकाबले 12 में 46 चाहिए थे, फिर आया तूफान। किंग ऑफ महमूदाबाद हारिस मंसूरी का। पहली गेंद रिवर्स शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन्स। चौके के साथ सनी ने मनाया। सनी एसटीसीएल के इस ग्राउंड पे सनी आए, सनी छाए, सनसनी मचाए। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर जेडी क्रिकेट क्लब 2 ओवर 16 रन 2 विकेट गंवाने के बाद टीम अब इस समय अपनी फिटनेस हमें काफी मेहनत की पिछले कुछ समय में। अमित कनौजिया उर्फ अमित शोभे गेंदबाजी मोर्चे पे। यहां से क्या रन बना पाएंगे बंटी और सनी। सनी को निश्चित रूप से मचानी होगी एसटीसीएल में सनसनी, तभी जाके कुछ बात बनेगी। तीसरा ओवर लेकर आए अमित शोभे। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट एचटीसीएल। बड़े भैया सौरभ सिंह जी और तुषार त्रिवेदी जी ने जो काम किया है, काम बहुत ही सराहनीय किया। एचटीसीएल का आयोजन
इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, शानदार गेंद अमित सोभे द्वारा। आरवीपी कप हीरो है ये फाइनल मुकाबले के। अंतिम ओवर फेंका था और क्या फेंका था। यदि संजय 11 वहां पे चैंपियन बनी थी तो लास्ट ओवर में जो रन बचाने थे आसान नहीं थे, लेकिन कहते हैं एक और अच्छी गेंद इस बार बैक टू द बॉल और खेला गया शॉट। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तेज तर्रार थ्रो, लेकिन स्टंप से लगती तो डग आउट की ओर बंटी को हो सकता था जाना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस सूबे के बारे में बात बताना चाहूंगा ना, उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में अगर बात की जाए ना तो 5 सफल गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो जब से हमने क्रिकेट शुरुआत की, जब से इनको जानते हैं, सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं ये। बहुत ही शानदार गेंदबाज है। जी बिल्कुल, हमने इन्हें गन्ना घाटा सताव के मैदान में पहली बार देखा। डीएसडी टीम से आए थे और विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में पहला ओवर, आज के 6-7 साल पुरानी बात है जब मैं कमेंट्री भी नहीं करता था, मैच देखने के लिए गया था। शानदार गेंदबाजी, तब गति लेकिन काफी ज्यादा थी इनके पास, थोड़ी सी गति लेकिन वेरिएशन वही है। कहते खेलना छोड़ दे भले ही, लेकिन खेल नहीं भूलता है कोई खिलाड़ी। इस बार एक और शानदार गेंद छकाती सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, सनसनी को कब चली गई। और शानदार गेंदबाजी अनुभवी गेंदबाज अमित सोभे द्वारा। एक और बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील, जाना पड़ेगा सनी को वापस। सनी ना बचा सके ग्राउंड में सनसनी और बने अमित सोभे का शिकार। क्या इसीलिए तो कहा करता हूं ना, टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा है जिसकी कीमत के लोग लखनऊ ने कमाल है, धमाल है, ये गेंदबाज बेमिसाल है। गजब की गेंदबाजी अमित सोभे द्वारा अभी तक। कौन बनेगा डूबती नैया का खेवैया, कौन जिता के देगा पारी। यानी कि बल्लेबाजी में उतनी गहराई है नहीं, अब बल्लेबाजी करने के लिए क्या अपने जौहर दिखाएंगे ताबिश अहमद। क्या गजब की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी अमित सोभे द्वारा। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट एचटीसीएल शिखर पर ले जाने का किया है काम हरदोई क्रिकेट को। इस बार आउटसाइड से काफी ज्यादा बाहर चले गए वाइट के सार अंपायर संदीप सिंह राजपूत द्वारा। हमारे निर्णायक अंपायर गोरखपुर से संदीप सिंह राजपूत और गौरव, जो कि इस टीसीएल में भूमिका निभाते हुए निर्णायक अंपायर की। एक और बेहतरीन गेंद, क्या बात है मिस शोभे, व्हाट अ बॉलिंग। जिगरे वाले ही धूम मचाते हैं वही जग पे छाते हैं, जिगरे वाले धूम मचाते हैं वही जग पे छाते हैं। कमजोर परिंदे का आसमान में कोई काम नहीं होता, जिन्हें उड़ने का शौक हो उन्हें गिरने का खौफ नहीं होता। खिलाड़ी ने कभी गिरने के डर से गेंदबाजी नहीं की कि खराब प्रदर्शन होगा, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट ओवर। 2 रन मात्र वश अमित शोभे, ब्यूटी ऑफ लखनऊ। क्या गजब की गेंदबाजी। स्कोर हुआ है 3 ओवर 18 रन 3 विकेट। और अब हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट अतिउर रहमान, कमेंटेटर फ्रॉम बलरामपुर। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत। 3 ओवर में 18 रन 3 विकेट गंवा दिया। यहां से चाहिए 18 गेंदों पे 53 रन, और ये 53 रन आपको सिंगल से नहीं बनने वाले,
आपको बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, जिम्मेदारियां लेनी होंगी। किसी एक खिलाड़ी को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज बंटी नान, स्ट्राइक पर बल्लेबाज ताबिस, और गेंदबाजी अटैक पे उन्नाव क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम नबी। लंबे कद के तेज गेंदबाज, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है ये। लगभग 6.5 फीट की इनकी हाइट है, और कहीं ना कहीं टीम को बहुत उम्मीदें होंगी कप्तान को। तो चलिए नबी तैयार बॉलिंग छोर पे, सामने बल्लेबाज बंटी नान, स्ट्राइक पर बल्लेबाज ताबिस। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से एसटीसीएल के इस खूबसूरत से मैदान से। मैं अतिउर रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर, उत्तर प्रदेश बलरामपुर, स्वागत करता हूँ सभी का। बार अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ छकाए, भेज गई विकेट कीपर के हाथ में। बल्लेबाज मानो देखते ही रह गए। कहते हैं ना, एक तो 6.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर से 2 फीट का हाथ, और जब 8.5 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना, इतना आसान होता नहीं है बल्लेबाजों को खेलना। वही हो रहा है आज बंटी के साथ। हालांकि बंटी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जिम्मेदारी बहुत है। अब यहां से चाहिए 17 से 53। एक और अच्छी गेंद, युवाओं को सीखने का मंच। कमाल की गेंदबाजी नबी के द्वारा। तारीफ करनी होगी कप्तान हर्षित यादव की, लगातार अपने खिलाड़ियों से बात करते हुए। एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है ये, और ये बहुत पुरानी जोड़ी है। मनीष यादव, नबी, गुफा, ये बहुत पुराने साथी हैं। इस बार बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले के साथ गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार बंटी के बल्ले से निकला है ये खूबसूरत शॉट। इसी तरह बल्लेबाजी करना है इस मुकाबले को जीतना। शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चौबीस रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पे। लगातार बात करते हुए गेंदबाज से। हमारे अंपायरों की बात की जाए तो बहुत ही शानदार अंपायरिंग, दोनों अंपायर गौरव कुमार, संदीप सिंह राजपूत। हमारे साथी कमेंटेटर औरैया के प्रियांशु, रायबरेली से अमरकांत, बिहार से मुन्ना मुख्तार। एक और बढ़िया शॉट, मिड विकेट एरिया पे फील्डर वहां मौजूद, जाना होगा पवेलियन। नबी ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। अब मुश्किलें बढ़ती हुई जेडी क्लब की। चौथे विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन एक बार ये देखे शॉट में उतना दम था नहीं, ऊंचाई थी नहीं, और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच। स्कोर बोर्ड पे अभी भी है 24। 14 गेंदों से चाहिए 47। एक ऐतिहासिक पारी खेलनी होगा किसी बल्लेबाज को। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, जिम्मेदारियां लेनी होंगी। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सलमान। देखना है सलमान अपनी टीम को क्या चीज दिलाते हैं। कैच छोड़ा था इन्होंने, निशान का, और निशान ने उसके बाद जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है ना, पूरा गहवा बना ये पूरा मैदान। बहुत ही खूबसूरत शॉट। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे, लंबे कद के तेज गेंदबाज नबी, सामने आए बल्लेबाज सलमान। तो सीधे बल्ले के साथ खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, कप्तान हर्षित, और कप्तान ने गेंद को फीट की। 1 रन लेने का मौका। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। तो चलिए स्ट्राइक पर है ताबिस। ऑलराउंडर खिलाड़ियों में इनका नाम शामिल शुमार किया जाता है। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई कंधों पे। गेंदबाजी तो अच्छी हुई, अब बल्लेबाजी में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इस बार गति परिवर्तन चेक किया, उसे खेला मिड विकेट एरिया में। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। जैसे जैसे सिंगल होते होंगे, डॉट जाते जाएंगे, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। फिलहाल यहां से ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो इनामों की घोषणा सुनते रहे। मनीष भाई के द्वारा नमिसा ट्रेडर्स के ऑनर हैं। 3 6 पे 500, 3 4 पे 500, और कोई खिलाड़ी अगर हैट्रिक विकेट लेता है 3 विकेट तो उसे 1100 रुपए का पुरस्कार मनीष भाई के द्वारा। और दर्शकों के लिए भी इनामों की घोषणा। कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच लेता है ना, तो उसे एक एसटीसीएल का खूबसूरत टी शर्ट। इस बार हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और ये तो
कमाल का कैच था, बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा, इसीलिए तो अरे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप। ये देखिए बैट पर बजाकर पुल किया, और सोबे की गेंदें ना, खेलना आसान होता नहीं बल्लेबाजों के लिए, और वहां पे खड़े फील्डर तरुण ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही खूबसूरत कैच। विकेट का पतन होता हुआ, पांचवें विकेट का पतन होता हुआ, अब टीम पूरी तरीके से न दबाव में। हमारे बीच हमारे साथी क्रिकेटर, बहुत ही शानदार शख्सियत हारिस अजहर खान के साथी इलियास भाई, जो कि चमन के नाम से मशहूर है, यहाँ पे अच्छे क्रिकेटर हैं और गेम टीचर भी हैं, केंद्रीय विद्यालय के हमारे बीच मौजूद है, उनका भी वेलकम है। और छोटे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने समय दिया। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किस पे भरोसा दिखाते हैं। लकी आए बल्लेबाजी करने के लिए, कितने लकी होंगे टीम के लिए तो वक्त बताएगा, लेकिन 26 रन पे संघर्ष कर रही है। 11 गेंदों से चाहिए 45। गेंदबाजी ट्रे पे उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा चेहरा आमिर सोबे, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, स्विंग का सुल्तान, रफ्तार का सौदागर। ये गेंद देखिए, गेंद का टप्पा देखिए आप, कमाल का। और कहते हैं ना, गेंद का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, ये बहुत मायने रखते हैं फिल्म में। तो रन देखिए, 2 से पता चलाया अपने टीम को। और अमित भाई के बारे में बता दूं मैं ना, एक ओवर खेलने का मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था बीपीएल में। क्या गेंद थी भाई, जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार इकरार लाइन खेलने की कोशिश, सच्चे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। प्रेशर बढ़ता हुआ, यहां से अच्छे रन रेट से जीत जाएगी अगर लग रहा है इस तरह गेंदबाजी हुई तो। अभी तो आक्रामक गेंदबाज आदर्श तिवारी गेंदबाजी करने नहीं आए, एक और डाल चुके हैं, माफी चाहूंगा। अच्छे गेंदबाजों की सजी हुई है टीम। फिलहाल यहाँ पे सोबे को भेजना आसान है नहीं, एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते, मना किया था खिलाड़ी ने। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। रन ने लिया, माफी चाहूंगा, रन लेने से मना कर दिया। बड़े शॉट के लिए जाएंगे लकी। लकी आए बल्लेबाजी करने के लिए, बड़े शॉट लेके ले जाना चाहते हैं, क्योंकि रन पे बहुत चाहिए रन यहाँ से। 45 रन बड़े शॉट से ही आएंगे, लेकिन अमित सोबे पूरे युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श है ये खिलाड़ी। जो भी इस समय लाइव के जरिए देख रहे हैं, मैदान पे देख रहे हैं, देखिए इनकी गेंदबाजी को। जो आज से 10 साल पहले जो कला और जो प्रतिभा थी, वो आज भी मैदान पे। इतने दिन तक एक तेज गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना टीम के लिए बहुत ही शानदार। ये बहुत मेहनत करते हैं अपनी गेंदबाजी पे, अपनी फिटनेस पे, और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक भी हैं ये। और हरी गेंद के सुल्तान माने जाते हैं, हरी गेंद यानी अमित सोबे। एक और विकेट का पतन होता हुआ, कमाल का स्पेल रहा है अमित सोबे का। टोटल स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाले तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंदों से चाहिए यहां 45। 6 गेंदे 45 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन इतना भी अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, रन बहुत चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक इतने रन बने हैं नहीं, लेकिन फिलहाल देखना है गेंदबाजी अटैक पे किसे लाते हैं। कप्तान हर्षित यादव आए गेंदबाजी करने के लिए। पारा का सितारा इस समय बीच मैदान पे गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। समय का आप ध्यान देते रहे हमारे पैर, और जो समय था वो बिल्कुल समय से चल रही है पूरी टीम। तारीफ करनी होगी कप्तान हर्षित यादव की। और यहाँ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हर्षित यादव। हमने बल्लेबाज सलमान, करिश्मा करना होगा सलमान को। 45 रन बहुत है। जड़ में गेंद, जड़ में गेंद, पारा का सितारा, चमक बिखेरा है इन्होंने टेनिस क्रिकेट में। अगर एमबीपी रेट की बात की जाए ना, या ऑक्शन रेट की बात की जाए ना, उसमें भी इजाफा हुआ है हर्षित का। इस बार गति परिवर्तन, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हर्षित यादव, क्रिकेट के दुनिया का चमकता सितारा, जिसकी चमक अब पारा नहीं देखी है, बल्कि पूरे भारत ने देखी है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी इंडिया कप में उन्होंने यूपी योद्धा के लिए। इनके नो लुक शॉट ना
बहुत ही कमाल के थे। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला है सलमान ने, लेकिन 6 रन के साथ अब वो स्कोर बोर्ड में जा पाता, स्कोर बढ़ता। 2 गेंदों से चाहिए 39, 2 गेंदे 39 रन। करिश्मा करना होगा बल्लेबाज सलमान को, किसी एक बल्लेबाज को शक्तिमान बन जाना होगा। एक और अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अब मात्र औपचारिकता ही शेष। एक गेंद 39 रन, लगभग पूरी तरीके से कहेंगे मैच गुफरान KVF 11 के हाथ में। औपचारिकता इस मैच की लास्ट बॉल, और ये अंपायर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल, फुल टॉस कर बैठे। और उस नो बॉल फुल टॉस, गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब तो इस मैच में मात्र औपचारिकताएं ही बची हैं, क्योंकि 1 बॉल और 34 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे गुफरान KVF 11 ने। ऑन साइड पे खेला है, ऑन साइड पे खेला है, 1 ही रन मिलेगा। और इसी के साथ 32 रन से मुकाबला जीतती हुई, 32 रनों से मुकाबला जीतती हुई गुफरान KVF 11 बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा था GD क्रिकेट क्लब के। और इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली अमित चौबे द्वारा, और उन्हीं को इस मैच का मैन ऑफ द मैच